वो आज भी जिंदा है। हजारों वर्षों से इधर उधर भटक रहा है। उसके जख्मों से आज भी खून निकल रहा है। वह आज भी बदले की आग में झुलस रहा है। लेकिन श्री कृष्ण के दिए श्राप के कारण वह ना तो किसी से मदद मांग सकता है और ना ही कोई उसकी मदद कर सकता है। वह कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है। वही अश्वत्थामा जिसने अपने पिता के साथ मिलकर महाभारत के युद्ध में ऐसा कोहराम मचाया था कि एक बार को यूं लगने लगा था कि अब तो पांडव युद्ध हार ही जाएंगे। महाभारत में ऐसी कई गाथाएं हैं जिनके बारे में आज भी कई रहस्य हैं, जिनका पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। ऐसी ही एक कहानी है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। कई लोगों का मानना है कि महाभारत के युद्ध के बाद भी अश्वत्थामा जीवित थे। ऐसा माना जाता है कि उन्हें भगवान शिव से अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। यही वजह थी कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद भी वह जीवित थे। अमृतत्व प्रदान करने के साथ साथ अश्वत्थामा को अपने जन्म के समय एक रत्न भी मिला था, जिसे उनके माथे के केंद्र में रखा गया था। महाभारत के इतने वर्ष बाद भी आज के इस युग में कई लोग अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं, जिनके ऐसे ही कुछ असली किस्से आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वैसे तो गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों के ही गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देते हुए कौरवों के पक्ष से लड़ने का फैसला लिया था। अपने पिता की तरह अश्वत्थामा ने भी पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने कौरवों की एक सेना का नेतृत्व किया और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को मार गिराया था। कहते हैं कि जब घटोत्कच के नेतृत्व में राक्षसों की सेना ने आक्रमण किया, तभी सभी कौरव भाग खड़े हुए, मगर अश्वत्थामा अकेले वहां खड़े रहे और घटोत्कच के पुत्र अंजन परमा को मार गिराया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी घायल कर दिया था। महाभारत में छल से अपने पिता की हुई मृत्यु का अश्वत्थामा पर गहरा असर पड़ा था और वह पिता की मौत के बाद रणभूमि त्याग कर भाग गया था और इसी के साथ कौरव हार गए और पांडव युद्ध जीत गए थे। युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे, तभी अश्वत्थामा रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में पहुंच गया और सोए हुए 5 व्यक्तियों को पांडव समझकर मार दिया। लेकिन वह 5 पांडव नहीं बल्कि उनके 5 पुत्र थे। अपने सभी पुत्रों का वध होने से द्रौपदी बिखलाकर रोने लगी। अर्जुन को क्रोध आया और अर्जुन ने अश्वत्थामा पर हमला कर दिया। तभी अश्वत्थामा ने जवाब में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे देख अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन तभी नारद और व्यास के कहने से अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया। किंतु अश्वत्थामा ने पांडवों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। यह देख श्री कृष्ण ने उनकी माथे की मणि निकाल ली और कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक होने का वर प्राप्त है, उसका पुत्र अवश्य ही जन्म लेगा। नीच अश्वत्थामा, यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह बालक मृत हुआ तो भी मैं उसे जीवन दान दूंगा। वह इस भूमि का सम्राट होगा और तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा और तेरी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। कहा जाता है कि तब से आज तक अश्वत्थामा भटक रहा है और कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा भी किया है। पहली घटना के मुताबिक 1 दशक से भी ज्यादा पुराने अखबार में एक रेलवे कर्मचारी के छुट्टी पर जाने के बारे में लिखा गया था, जिसमें लिखा था कि गुजरात के जंगलों में घूमते हुए उस व्यक्ति ने लगभग 12 फीट के एक लंबे व्यक्ति के सिर पर घाव होने की सूचना दी थी। उसने उस व्यक्ति के साथ बात भी की थी और जिससे उसे पता चला था कि भीम उससे कहीं ज्यादा लंबा और मजबूत था। वह लंबा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही था। जब 1152 में पृथ्वीराज चौहान अपनों के विश्वासघात के कारण लड़ाई हार गए थे, तो वो जंगलों के लिए रवाना हो गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई, जिसके सिर पर चोट का निशान था। आयुर्वेद के बारे में महान ज्ञान होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें विश्वास के साथ कहा कि वह उनके निशान को ठीक कर सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति मान गया, लेकिन 1 हफ्ते की दवा के बाद भी यह निशान टस का मस नहीं हुआ। पृथ्वीराज हैरान थे और उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है, क्योंकि केवल माथे की मणि लेने से जो निशान बनेगा उन्हें कभी ठीक नहीं किया जा सकता। बूढ़े ने बताया कि वह अश्वत्थामा ही है और वह फिर वहां से चला गया। यह विवरण पृथ्वीराज चौहान पर 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दिया गया था।
14वीं सदी के अंत में और 15वीं सदी की शुरुआत में गडक कर्नाटका में नारायणप्पा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। बाद में महाभारत महाकाव्य कर्नाटक भारत कथा मंजरी के कारण जो उन्होंने कन्नड़ में लिखा था और इसी कारण उन्हें कुमार व्यास कहा जाने लगा था। उनकी सबसे बड़ी इच्छा मूल सूत्र के आधार पर महाभारत लिखने की थी और इसके लिए उन्होंने त्रिकुटेश्वर मंदिर में दिन रात प्रार्थना की। एक दिन सर्वशक्तिमान ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का फैसला किया और उनके सपने में प्रकट हुए और कहा, वीर नारायण मंदिर में आगामी ददाशी पारण में भाग ले। एक अकेले ब्राह्मण के लिए देखें जो जल्द से जल्द दावत छोड़ देंगे। वह कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा होंगे। तुरंत नारायण अप्पा ने वीर नारायण मंदिर में निम्नलिखित ददाशी पारण में भाग लिया और फिर ब्राह्मण का अनुसरण किया जिसने जल्द से जल्द अपनी दावत समाप्त की और मंदिर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। वह उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर कहा, मैं जानता हूँ कि आप कौन है। तुम वही महाभारत के अश्वत्थामा हो, कृपया मेरी मदद करो। इस पर अश्वत्थामा आवक रह गए और उसने पूछा कि तुम्हें यह कैसे पता चला। नारायणप्पा ने जवाब दिया, वीर नारायण स्वामी उनके सपने में दिखाई दिए थे और उन्होंने मुझसे यह बताया। यह सुनकर अश्वत्थामा बेहद प्रसन्न हुए और नारायणप्पा से पूछा, ठीक है, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नारायणप्पा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वह महाभारत को कन्नड़ में लिखना चाहेंगे जैसे कि हुआ था, लेकिन इसके लिए अश्वत्थामा 2 शर्तों के तहत सहमत हुए। उन्होंने कहा कि नारायणप्पा को स्नान समाप्त करने के बाद गीली धोती पहनकर प्रतिदिन महाभारत लिखनी शुरू कर देनी चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा, आप तब तक लिखते रह सकते हैं जब तक आपकी धोती गीली रहेगी। जैसे ही आपके कपड़े सूखेंगे महाभारत प्रवाह रुक जाएगा। उन्होंने एक शर्त और भी रखी कि वह इसका खुलासा किसी से ना करे और फिर महाभारत लिखने का क्रम शुरू हुआ। उन्होंने गदा पर्व, वह समय जब दुर्योधन और भीम ने द्वंद्व युद्ध लड़ा था, वहां तक अपना रहस्य बनाए रखा। उस पल वह अपने मित्र दुर्योधन और अपने परिवार के सदस्यों को याद कर उनकी आंखों में आंसू आने लगे और वह वहां से चले गए। नारायणप्पा ने उत्साह के साथ इस रहस्य को अपनी पत्नी के सामने प्रकट किया और शर्त टूट जाने के कारण अश्वत्थामा फिर कभी नारायणप्पा से नहीं मिले और इसीलिए नारायणप्पा द्वारा लिखी महाभारत गदा पर्व के साथ ही समाप्त होती है। मध्य प्रदेश के बहरानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक किला स्थित है जिसे असीरगढ़ का किला कहा जाता है और इस किले के बारे में लोगों में यह मान्यता है। इस किले में आज भी अश्वत्थामा आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले में एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जहां अश्वत्थामा आज भी प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। कहते हैं कि वह उतावली नदी में स्नान करने के बाद वहां पूजा करते हैं। यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि यह पहाड़ियों की चोटी पर बने किले में एक तालाब स्थित है जो कि तपती गर्मी में भी नहीं सूखता। कहते हैं कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गोरी घाट के किनारे पर भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखा गया है। वहाँ के कुछ स्थानीय निवासी ऐसे भी हैं जिन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। तो मित्रों, अश्वत्थामा के जीवित होने का रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि वह आज भी जिंदा है, वहीं कुछ लोग यह मानते हैं कि अश्वत्थामा बाकी के चिरंजीवियों के साथ हिमालय की पहाड़ियों में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ आज के वीडियो का अंत होता है, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको महाभारत, भगवत गीता, गरुड़ पुराण और धार्मिक कथाएं वीडियो माध्यम से देखने को मिलेंगी। अगर आप इन सब वीडियोस को देखने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।